जी। नेट में स्टार्ट में। सर लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1/n गेट में 1 या प्लस नेट 2 में? बाई गेट में सर। ओपन करते हैं, पेपर है ना वेबसाइट पे, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। हेलो मतलब सर। बाहर से अपलोड किया, मतलब कहना मतलब ये है कि ऐसा लॉगिन तो नहीं करना पड़ेगा। गेट 2026 जो भी डाउट है डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं पेपर देख सकूं, है ना। तो ये है कि अभी लाइफ बहुत हसल चल रहा है, लाइफ में ज़्यादा ही। तो इसमें कहाँ से डाउनलोड करेंगे इस साल वाले? आप लोगों ने कैसे डाउनलोड किया? आप लोगों को बस उसमें मिला होगा ना, लॉगिन करके आया होगा, है ना। हाँ अभी सर। तक शायद ऑफिशियली अपलोड नहीं हुआ है, बस वही जिन्होंने दिया उनको मिला है। वही मैं ही पूछ रहा था, बाहर से अपलोड किया है क्या, है ना। बाहर आंसर की और वो अपलोड करता है जिन्होंने, तो ग्रुप में तो भेजा था कई लोगों ने, तो मैं उसी को डाउनलोड कर क्वेश्चन लेता। क्या था? हाँ, कोई क्वेश्चन नंबर बताइए जी, क्या है वो, तो सबके नंबरिंग अलग अलग होंगे रिस्पॉन्स में आपके। नहीं, बस वो स्ट्रक्चर बता दीजिए, फिर मैं समझ जाऊंगा क्या था। हाँ, बोलो भाई क्वेश्चन, जिनका डाउट है अगर क्वेश्चन थोड़ा बता दो, बता देगा तो मैं लिख दूंगा, यहाँ पेपर सर ओपन कर सकते हैं। ई की पावर टी स्क्वायर माइनस 2t था। इंटीग्रेशन 1+1/n से ई की 1+2/n पावर वो टी बात स्क्वायर ओके ओके। माइनस 2t, ये है। यस सर। तो इस इंटीग्रेशन 1+1/n टू 1+2/n। 1 लिमिट एन प्लस टेन टू वन इन्फिनिटी बाई एन से 2 प्लस 1/n। हाँ 1/n मल्टीप्लीकेशन में है, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी बाहर। आउटसाइड द इंटीग्रेशन। यस सर। सर ओके, अपर लिमिट भी 1+1/n और 1/2n था, और 1 - 1/2n था। हाँ सर और ऐसे ही करके लोअर था, करेक्ट मैं 1 देख प्लस ले रहा वन हूँ। बाई, और यहाँ पे 1+1/2n और लोअर लिमिट 1 - 1/2n। ओके, तो यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो देख लो हाँ पेपर है, सर। ग्रुप पे मैंने भेजा था ना, या मैं भेज देता हूँ ये सब जो एग्जाम। सॉल्यूशन भी है, भेज दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, तो ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग सर इसमें लोअर लिमिट 1 - 1/2n और अपर लिमिट 1+1/2n था। खोल के देख लीजिए, पेपर है ना आपके पास, मेरे पास भी है, मैं ओपन हाँ कर सर। लेता क्वेश्चन नंबर 24 मास्टर क्वेश्चन पेपर में। हूँ। अच्छा ठीक है, तो देख लो एक बार ना क्वेश्चन। मल्टीप्लीकेशन में n है, नॉट 1/n। ठीक है, ये गेट 2026 एसटी का क्वेश्चन 24 है। अब बताइए 1 बाई एन, ठीक है ये। सर n है मल्टीप्लीकेशन में, नॉट वन नॉट बाई एन वन, ठीक है। तो ठीक है, तो ये एन हो गया, और यहाँ बताओ लिमिट, लोअर लिमिट। लिमिट और अपर लिमिट सेम है, सही लिखा हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन यही है, करेक्ट है क्वेश्चन। अब और e की पावर टी स्क्वायर -1 है फंक्शन। टी स्क्वायर -1, ओके ठीक है। सेंड किया हो ग्रुप में। अच्छा कर दिए, ठीक है। सो अच्छा, इन्होंने भेज भी दिया है, सो हमने लिख के, तो इनका आंसर 1 आया था। अब देखिए, अगर आप ऑफिशियल डिस्कशन वाले ग्रुप में होंगे, ऑफिशियल स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप जो है, तो उस वाले में आपका सॉल्यूशन इन्होंने भेज दिया है। सर उसमें मैं था नहीं, इसका सोल्यूशन 1 मैंने भी लगाया था, बट मैंने सीधी एक्सपेंड करके लगाया था, मेरा सही तो हो गया है, बट हाउ इट्स कम आई डोंट नो। ठीक है, तो आप किस ग्रुप में हैं? उसी में फॉरवर्ड कर देता हूँ। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आप? नहीं सर, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं था, मैंने कोर्स नहीं ज्वाइन किया था सर। कोई मैं बात सिर्फ नहीं, लेक्चर ऐसे बहुत सारे था। फ्री ग्रुप्स हैं ना मेरे भी। मतलब आप कोई कॉमन ग्रुप है आपका जो हमारे साथ, लिंक कैसे मिला आपको? सर मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया था, वही 8810 वाले नंबर अच्छा, पे। टीम वालों को मैसेज टीम ने दिया, ठीक है, ओके कोई बात जी नहीं। सर। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो वैसे है, आप कोई भी आईएसएस वाले ग्रुप में भी नहीं है, आईएसएस जो है वहाँ पे। नो सर। अच्छा ठीक है, तो मेनली जो है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे मान लो, पहले तो आप एन को सीधा सीधा मान लो मैंने रख दिया अगर इन्फिनिटी, तो क्या होगा, किस फॉर्म में आएगा ये? तो ये इन्फिनिटी इंटू जीरो का फॉर्म बनाएगी ना, 1 to 1। यस सर। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो आपको जी। ठीक करना है इसको। तो वैसे अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम ट्राई करते हैं क्या कर सकते हैं। तो अगर इनका देखें इन्होंने क्या किया, तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो फिर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। सो इन्होंने एक्सपेंशन लिख दिया सीधा सीधा, हो गया काम, है ना। तो ई की सर पावर एक्स, एक्सपेंशन ही मैंने भी लगाया था। ठीक है, ट्राई कर, लिखते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो अभी ये इंटरमीडिएट फॉर्म है, तो इंटरमीडिएट, ठीक है, तो हम लोग क्या टर्म करते वाइज हैं। इंटीग्रेशन किया था। यस सर, वही टर्म वाइज इंटीग्रेशन करके किया था। ओके ओके, ठीक है, देख लेते हैं, फिर मैं अपना देखता हूँ क्या कर सकते हैं।
सो सर एल पिताल रूल यूज कर सकते हैं? एल पिटाल यूज़ करना है वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कंक्लूजन में पहुंचेंगे, फ़ायदा देखना ये पड़ेगा। जैसे एल हॉस्पिटल जो आप कह रहे हो, एल हॉस्पिटल रूल जो भी आप पढ़ते हो, सो यू मे ट्राई दिस वे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इससे भी आप देख सकते हैं e की पावर -1 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, dt अपॉन 1/n, ऐसा है ना। अभी तक ये लिख सकते हैं ऐसा, क्या सही है। तो एक काम करो ना, 1/n को x मान लेते हैं अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग। तो इसको थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, n इन्फिनिटी है ना। तो मैं जी। क्या कर रहा हूँ, हमने 1/n का नाम x रख दिया, ठीक है जी, योगी जी की तरह रीनेम करते हैं। तो x हो गया, यहाँ पे e की पावर t स्क्वायर, अच्छा dt है, और ये हो गया आपका 1 - x/2 एंड 1 + x/2। ओके जी यहाँ तक। तो अब ये रिफ्रेम हो गया क्वेश्चन, तो जो इसका आंसर होगा इसका होगा, बस जहाँ जहाँ n था हमने हटा के वो कर दिए, कांस्टेंट है इसको बाहर कर सकते हैं। अब आप लगाइए एल हॉस्पिटल रूल, लगा लेंगे। अभी किस फॉर्म में है, अभी आप देखिए, अभी x को 0 रखेंगे तो अभी किस फॉर्म में है, अभी 0/0 के फॉर्म में है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 50 तरीके से सॉल्व हो सकता है, हमें एक जानना है, 1 इज एनफ। सो देखते हैं, तो इसको है कि एल हॉस्पिटल लगा कर ट्राई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंस, ये तो e की पावर -1 को साइड में रखो, हम इस पे लगा रहे हैं ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को x के रेस्पेक्ट में। तो e की पावर 1 + x/2 इंटू में 1/2, ठीक है, माइनस से स्क्वायर रह गया, ठीक है। चेक करना भाई कैलकुलेशन आप लोग। तो इसको बाहर रखते हैं। सो लिमिट है ना, x टेंस टू 0 हो गया, इसको पुट कर दिया ऐसे ही। अब रखेंगे e की पावर 1 - x/2 होल स्क्वायर इंटू -1/2, ठीक है ना, लिमिट का भी डेरिवेटिव होता है। और डिनोमिनेटर में तो जस्ट क्या है, x का डेरिवेटिव 1, तो कुछ करने का है नहीं। अब इसमें देखते हैं, अब आप x को 0 रख दो, कुछ फर्क पड़ेगा, वो तो क्या आंसर नहीं आ गया। x को 0 रख दीजिए आप लोग, तो यहाँ कितना, e की पावर 2, ज्यादा इजी है ये मेथड है ना। हाँ, इससे थोड़ा और आसान हो गया ना। सर, एग्जाम में वो क्लिक करा नहीं करा। वही मेन, वही कि क्या करता है। तो ये देख लो भाई, ये ऐसा था 2 अपॉन में था, यही है ना, चेक करो 2 में क्यों कर रहा हूँ, एक बार 1 स्क्वायर ना, सॉरी एक मिनट, सॉरी, इसको ना पहले हमें x को पहले तो 0 रख लो, पहले ठीक कर लो। तो e की पावर 1 का स्क्वायर, e की पावर 1 × 2 प्लस e की पावर 1 × हाफ, चेक कर लो एक बार ना। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक ठीक, इनका भी 1 आया हुआ है पहले भी, एक बार देख लीजिए। तो एल हॉस्पिटल रूल से आसान हो गया। मतलब ठीक से आप x को 0 रख लेना, ठीक से, पहले मैं पहले मल्टी वो कर रहा था, इसलिए गलती हो रहा था। तो e × हाफ प्लस e × हाफ, तो आंसर बाहर e की पावर -1 है, e कॉमन लेके हटा दो, ठीक है जी। तो एल हॉस्पिटल से बहुत इजीली 3-4 स्टेप में सॉल्व हो गया। और ना और भी तरीके हैं, मतलब जैसे इन्होंने किया एक्सपेंशन से, तब भी आएगा, मतलब तरीका कोई भी लगाओ आंसर सेम आएगा, बस तरीके में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, कॉन्सेप्चुअल या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उस तरह से, ठीक। तो गेट 2000 है ना 26 का 24वां क्वेश्चन है, 24th क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों पे। वो मार्क्स का डाउट आपको पूछना।